नमस्कार ट्रेडर्स एंड वेलकम टू जेम्स एंड एफएक्स और मैं हूं अविनाश। तो ट्रेडर्स, आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हम करने वाले हैं मंथली रिकैप सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ का जो इस मंथ हुए। तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि काफ़ी सारी हैपनिंग इस मंथ में हो चुकी है। Disclaimer: this is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. सबसे पहला न्यूज़ है माई फॉरेक्स फंड्स के बारे में। ये प्रॉप फर्म 2023 में बंद हो चुकी थी और अब जब इसका ऑलरेडी फर्स्ट पे आउट्स जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वो पे आउट लॉट पास हो चुका है, मतलब लोगों को पे आउट मिल चुका है, तो इनका एक फंडेड अकाउंट फॉर्म लाइव हो चुका है। मतलब आप इस फॉर्म को फिल करके अपना जो फंडेड अकाउंट था जो कि पॉजिटिव में था उसको रीगेन कर सकते हैं। प्रोबेबली माई फॉरेक्स फंड्स वापस मार्केट में आने वाला है। मुझे खुद लगा था कि ये एक फंडेड अकाउंट नहीं बल्कि एक नॉर्मल इवैल्यूएशन अकाउंट है। मैं फॉर्म फिल करने गया तो फिर पता चला कि ये फंडेड अकाउंट है। खैर, अपने अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला न्यूज़ है फंडेड नेक्स्ट के बारे में। तो फंडेड नेक्स्ट ने एक बहुत ही यूनिक फीचर लॉन्च किया है जो है पॉज एंड अनपॉज फीचर। मतलब कि आप अपना अकाउंट पॉज कर सकते हो, मतलब कि इनएक्टिविटी पीरियड जो है वो पॉज हो जाएगा, बट मैक्सिमम पॉज ड्यूरेशन 30 दिन का ही है। तो अगर आप अकाउंट यूज कर रहे हो तो इस नए फीचर का यूज कर सकते हो। बाकी इसे किल स्विच की तरह यूज कर सकते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ जो कि है फंडेड नेक्स्ट की तरफ से ही। तो फंडेड नेक्स्ट का नया फीचर है ऑन डिमांड रिवॉर्ड्स एड ऑन। तो अगर आप रिवॉर्ड लेना चाहते हो ऑन द सेम डे मोर लाइकली, तो आप इस एड ऑन को ले सकते हो और आपको ऑन डिमांड पे आउट मिल जाएंगे। एंड या यू कैन सी दैट कि रिसीव इट ऑन द सेम डे। और जो रिवॉर्ड स्प्लिट भी होगा वो 95% का होगा विथ 40% कंसिस्टेंसी रूल, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड से ही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन सारे न्यूज़ में से कोई भी न्यूज़ किसी भी प्रॉफर्म के साइड से स्पॉन्सर्ड नहीं है और आप किसी भी प्रॉफर्म के बारे में बेफिक्र होके कमेंट कर सकते हो। आपका कमेंट रिस्पेक्ट किया जाएगा और इससे हमें भी पता चलता है कि कौन सा प्रॉफर्म अभी मार्केट में सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है और कौन सा प्रॉफर्म ट्रेडर्स के फेवर में नहीं है। तो अगला न्यूज़ है शार्क फंडेड की तरफ से। तो शार्क फंडेड रिसेंट डेज में काफ़ी फेमस हो रहा है, मोर लाइकली इनके इंडियन सीईओ के कारण। और ये कंपनी सेंट लूसिया में स्टैब्लिश्ड है। प्रोबेबली इनके लो कॉस्ट इवैल्यूएशन प्रोग्राम के कारण ये मार्केट में काफ़ी फेमस हो रहा है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये प्रॉफर्म लिटरली जेन्युइन है और पे आउट्स दे रही है कि नहीं, क्योंकि ये पे आउट्स के लिए काफ़ी क्लेम कर रहे हैं कि 45 मिनट्स के अंदर अंदर ये पे आउट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ये प्रॉप फर्म पे आउट्स दे भी रही है या नहीं, या इनका भी हाल फंडेड रूम की तरह होने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगला न्यूज़ भी एक नए प्रॉप फर्म के साइड से ही है जो है फॉरेक्स फंड्स फ्लो। तो फॉरेक्स फंड्स फ्लो का एक नया अपडेट आया है जिसमें आप 15% ऑफ पे अकाउंट ले सकते हो, जिसमें 3 दिन का रिवॉर्ड साइकिल है। मतलब आपका रिवॉर्ड 3 दिन में आपको मिल जाएगा। 12% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है और स्प्रेड्स भी काफ़ी कम है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपका कमेंट ना सिर्फ हमें हेल्प करता है बल्कि बाकी सारे ट्रेडर्स को भी ये जानने में हेल्प करेगा कि क्या ये प्लेटफ़ॉर्म जेन्युइनली मार्केट में परफॉर्म कर रही हैं या नहीं। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगला न्यूज़ है ब्लूबेरी फंडेड के साइड से। तो ब्लूबेरी फंडेड ने एक नया इंडियन अल्योरिंग फीचर लॉन्च किया है और मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आप यूपीआई में पेमेंट कर सकते हो अकाउंट बाय करने के लिए ब्लूबेरी फंडेड में, और इसका प्रोसेस इनके वेबसाइट पे मेंशन्ड है। तो अगर आपने अकाउंट बाय किया है या आप अकाउंट बाय करने वाले हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या ये पेमेंट स्मूथ है या नहीं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है क्रिप्टो न्यूज़ का। बट उससे पहले ट्रेडर्स, तो जो पहला क्रिप्टो न्यूज़ है वो है पार्लियामेंट्री फाइनेंस मीटिंग के बारे में। तो इस नोटिस के अंदर में ये मेंशन्ड है कि ओरल एविडेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन सब्जेक्ट ए स्टडी ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। मतलब कि हमारे क्रिप्टोज भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में ही आते हैं एंड वे फॉरवर्ड। तो इसकी एक मीटिंग होने वाली है जुलाई 2 को। तो दिखने में ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग लगती है। हालांकि जो भी अपडेट आएगी मैं अगले वीडियो में ज़रूर मेंशन करूंगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है यूपे क्रिप्टो वॉलेट एंड कार्ड के बारे में। अगर आपने रेड डॉट के बारे में सुना होगा तो बिल्कुल वैसा ही यूपे भी है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है इंडियन ट्रेडर्स के बीच में जो कि क्रिप्टो में पेमेंट करना चाहते हैं प्रॉफर्म अकाउंट्स का या तो फिर किसी तरह का शॉपिंग करना चाहते हैं। तो ये यूपे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है।
तो अगर आप इस कार्ड को ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या ये कार्ड लिटरली वर्किंग है या रेड डॉट पे के कंपैरिजन में कैसा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। तो हमारा जो अगला न्यूज है वो है बाइनेंस की तरफ से। तो बाइनेंस अब क्रिप्टो डिपॉजिट के लिए या फिर भेजने के लिए, जिसमें हम लोग क्रिप्टो बेनिफिशियरी को भेजते हैं या फिर बाइनेंस आईडी के थ्रू हम लोग ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए और भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाने वाला है। सीम्स लाइक इंडियन गवर्नमेंट इज पुटिंग मोर प्रेशर ऑन द क्रिप्टो एक्सचेंजेस कि ये ज़्यादा डिटेल गवर्नमेंट के साइड से रखें और जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहे। मे बी ज़्यादा टैक्सेस क्रिप्टो पे इम्प्लीमेंट किए जाने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के साइड से इसको ब्लैक मनी ट्रीट किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। तो हमारा लास्ट न्यूज़ भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के बारे में ही है, जैसे बैलेंस था। तो ईडी ने रेड किया है 5 क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, जिसमें उन्होंने एलिज किया है कि ये फेमा वॉयलेशन कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एक्सपैट, ऑन रैम्प, ऑन मेटा, कैरेट। मैंने कभी इसे यूज़ नहीं किया, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कैसे प्लेटफॉर्म्स थे और लिटरली लोग इसे क्यों चूज़ करते हैं। क्या ये बैलेंस या फिर बायबिट से बेटर है? अगर हैं तो किस टर्म में? तो इन पे ये क्लेम है कि इन्होंने क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो ट्रांसफ़र किए हैं और उनका कोई क्लियर डेटा गवर्नमेंट को नहीं दिया, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये बात हो गई क्रिप्टो और प्रॉप फर्म न्यूज़ की। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे प्रॉप फर्म्स की जिसने इस मंथ हाईएस्ट पे आउट दिया। ट्रेडर्स, अगर आप रियल मनी से फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं या ट्रेड कर रहे हैं और आपको यूएसडी की नीड है, तो जमसन एफएक्स पे हम आपको एक्सनेस और वांटेज में अवेल करवाते हैं यूएसडीटी मिनिमम एक्सचेंज रेट पर हमारे प्राइवेट रेफरल नेटवर्क के थ्रू। और तो और, अगर आपको प्रॉफर्म से पे आउट लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जमसन एफएक्स के थ्रू अपना पे आउट बिना किसी अकाउंट फ्रीज या P2P स्कैम के 100% सेफ एंड क्लीन मनी अपने बैंक अकाउंट पे रिसीव कर सकते हैं। एंड इन केस अकाउंट बाय करते समय आपका कार्ड बार बार डिक्लाइन हो जा रहा है और यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप जमसन एफएक्स के थ्रू अपना अकाउंट बनवा सकते हैं, जिसमें आप हमें यूपीआई या बैंक ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट करते हैं और हम आपके नाम पर आपका अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे अपीयर हो रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ऐसे प्रॉफर्म्स की जिसने इस मंथ हाईएस्ट पे आउट दिया। तो जो सबसे पहला प्रॉफर्म है वो है फंडिंग पिप्स। आप पूछोगे ट्रेडिफाई क्यों नहीं? क्योंकि ये साइट खुद ट्रेडिफाई से स्पॉन्सर्ड है, तो मैं ट्रेडिफाई को कंसिडर नहीं करता। तो शुरू करते हैं फंडिंग पिप्स से। तो पहला प्रॉफर्म है फंडिंग पिप्स, जिसका टोटल पे आउट हुआ है 1,41,54,642 के अक्रॉस का, और ये बटा है 12,382 ट्रेडर्स में, और जो लार्जेस्ट सिंगल पे आउट हुआ है वो हुआ है $28,109 का। प्रॉप फर्म जो कि सेकंड पोजीशन पे है वो है माई फंडेड फ्यूचर्स, जिसका टोटल पे आउट हुआ है 1,33,32,520 और ये बटा है 7,697 ट्रेडर्स में, और जो लार्जेस्ट सिंगल पे आउट हुआ है वो हुआ है $80,000 का। प्रॉप फर्म जो कि थर्ड पोजीशन पे है वो है फंडेड नेक्स्ट, जिसका टोटल पे आउट हुआ है $84,84,455 का, और ये बटा है 5,097 ट्रेडर्स में, और जो लार्जेस्ट सिंगल पे आउट हुआ है वो हुआ है $47,744 का। प्रॉप फर्म जो कि फोर्थ पोजीशन पे है वो है अल्फा फ्यूचर्स, जिसका टोटल पे आउट हुआ है अबाउट $68,62,982 का, और ये बटा है 3,012 ट्रेडर्स में, और जो लार्जेस्ट सिंगल पे आउट हुआ है वो हुआ है $38,504 के क्रॉस का। प्रॉप फर्म जो कि फिफ्थ एंड लास्ट पोजीशन पे है वो है द 5%ers, जिसका टोटल पे आउट हुआ है $31,86,045 के अक्रॉस का, और ये बटा है 1,623 ट्रेडर्स में, और जो लार्जेस्ट सिंगल पे आउट हुआ है वो हुआ है अबाउट $17,738 के अक्रॉस का। तो इसमें से जो प्रॉप फर्म जिसने सबसे हाईएस्ट सिंगल पे आउट दिया है वो है माई फंडेड फ्यूचर्स, जिसका सिंगल पे आउट है $80,000 का। और प्रॉप फर्म जिसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पे आउट्स दिया है वो है फंडिंग पिप्स, जिसका टोटल पे आउट हुआ है 12,382 ट्रेडर्स में। तो ट्रेडर्स, ये थी मंथली न्यूज। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जाने से पहले आई वांट टू लेट यू नो कि आपके सारे फेवरेट प्रोफर्म के डिस्काउंटेड कूपन हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो उन्हें चेक करना ना भूलें। एंड सिंस ये टाइम सेंसिटिव डील्स हैं तो मेक श्योर कि आपसे मिस ना हो जाए। बट किसी भी प्रोफर्म को बाय करने से पहले समझें कि प्रोफर्म्स रूल आपके ट्रेडिंग स्टाइल से मैच होने चाहिए। इसके लिए अपना थॉरो रिसर्च जरूर करें। साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि जमसन एफएक्स का एक और इनिशिएटिव भी है, वो है बाइक राइड का, जिसमें आप तवांग में
9 डेज के बाइक राइड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे अपीयर हो रहे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। सो ट्रेडर्स, दिस वाज ऑल फ्रॉम जमसन एफएक्स वीकली न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और किसी क्वेश्चन या सजेशन के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले हफ्ते नए प्रॉफर्म अपडेट और क्रिप्टो न्यूज के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।